Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing Unit 10 mensuration of your NCERT book, and we are running 10.1 exercise. In my previous video, I taught you how to find out the side of any polygon if its perimeter is given to us, and also how to find out the perimeter. In this video, we will discuss last question of 10.1 exercise, that is question number 17. So let us start with question number 17. So now question number 17 is Avneet buys 9 square paving slabs. So paving slabs means these. बेटा ये 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 paving slabs she is having, each with a side of half meter. Means हर एक स्केयर की जो साइड है वो कितनी है, हाफ मीटर. ही लेज दैम इन द फॉर्म ऑफ अ स्केयर. पहले केस में उसने किस फॉर्म में रखा, स्केयर की फॉर्म में अरेंज कर दिया 9 को. एंड स्केयर मीन्स आफ्टर जॉइनिंग द 9 पैविंग स्लैब्स एक स्केयर की फॉर्मेशन हुई. इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट. तो हमें इसका अरेंजमेंट का पेरीमीटर निकालना है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ दिस ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लैब्स हैं, इनमें हर एक ये कितने का है, 0.5 मीटर है. मीन्स दिस इज़ वन paving slab, this is another paving slab, this is another paving slab. और हर एक स्लैब जो है वो 1/2 मीटर है, या फिर हम कह दें 0.5 मीटर है. 1/2 मीन्स होता है हाफ, हाफ मीन्स 0.5 मीटर. तो हर एक लेंथ इसकी कितनी है, 0.5 मीटर है. 1/2 मीटर बोल दें या 0.5. तो ये जो ये how many I have arranged, 1 2 3, this is 4 5 6 7 8 and 9. तो इस तरह से अवनीत ने अपनी 9 स्लैब्स को अरेंज कर दिया. किस फॉर्म में, जब उसने जोड़ा इन 9 स्लैब्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या बन गया, एक बड़ा स्केयर. तो नाउ दे आर आस्किंग इट्स पेरीमीटर. अब पहले तो इस जो न्यू स्केयर बना है इसकी हम साइड निकाल लेते हैं. इसकी साइड में बेटा देखो ये आ गया एक हाफ, दिस इज़ हाफ मीटर, दिस इज़ हाफ मीटर, दिस इज़ हाफ मीटर. अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ तो हमारे पास जो साइड है स्केयर की वो कितनी आ जाएगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. मीन्स हाफ हाफ कितना हो गया, 1 और 1.5. ये 1.5 मीटर की ये साइड आ गई. इसी तरह हम देखेंगे बिकॉज इट्स अ स्केयर, तो 1.5 मीटर ये साइड हो जाएगी, 1.5 मीटर ये साइड और 1.5 मीटर ये साइड. सो वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर एज इट इज़ अ स्केयर. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो हम निकाल लेंगे 4 इंटू साइड. दूसरा तरीका क्या है कि हम ये काउंट कर लें, 1 बाउंड्रीज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं. और कितने मीटर की एक बाउंड्री है, एक पैविंग स्लैब, दिस इज़ हाफ मीटर. तो यहाँ से हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है 6 मीटर. दिस इज़ वन मेथड. और दूसरा मेथड क्या बताया कि हम बड़े स्केयर की साइड निकाल लें, वो कितनी आएगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 1.5, राइट. तो उसके बाद 4 इंटू साइड करके निकाल लें. दिस इज़ वन ऑफ द वे. सो वी विल डू बाय बोथ द मेथड्स. लेट्स स्टार्ट विद. So dear students, let us find out the perimeter of the square which is formed by 9 paving slabs. So we will do by both the methods. The first method is, let us find out the side of square. So side of square will be 1/2 meter plus 1/2 meter plus 1/2 meter. So by taking its LCM we'll get 2
1 plus 1 plus 1, that is 3 by 2 meter, और we can say डिवाइड करके हमें 1.5 मीटर भी हम लिख सकते हैं. सो नाउ द पेरीमीटर ऑफ स्केयर, हमें पेरीमीटर बोला है, सो पेरीमीटर ऑफ स्केयर विल बी 4 इंटू साइड, तो ये आ जाएगा 4 इंटू दिस इज द साइड 3 by 2 meter, so this will be 2, 2 3s are 6 meter. This is the method. और दूसरा मेथड क्या बताया मैंने, और we can write perimeter of sphere is equal to how many sides are touching, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 sides are touching, so 12 into each side is of 1 by 2 meter, तो हम ये भी कर सकते हैं, we'll get 6 meter from here also. So we can follow either of the method, right? So now let us see the B part. Now dear students, B part is Sherry does not like his arrangement. She gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of the arrangement? तो शैरी को अवनीत का अरेंजमेंट पसंद नहीं आया, तो उसने बोला वी विल अरेंज दीज 9 पैविंग स्लैब्स इन द शेप ऑफ अ क्रॉस. सो अब हमें क्रॉस का पेरीमीटर निकालना है. सो लेट अस सी. सो इन दिस case Sherry wants to arrange the 9 paving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 paving slabs in the form of a cross. Now what is the perimeter of this cross? So let us find out the perimeter of cross. So dear students, for this let us count the number of boundaries from here, right? हम नंबर ऑफ बाउंड्रीज काउंट कर लेते हैं. ये हाफ मीटर की कितनी है? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So total 20 boundaries are there. So we will write 20, and each boundary, this partition is half meter, so we'll get it as 10 meters. So perimeter of cross is 10 meters in this way. Now dear students, next part is which has greater perimeter. So now they are asking about these two, that this arrangement has greater perimeter or this. So which has greater? In this case we got 6 meter as perimeter, and in this case we got 10 meters. Which has greater? The cross has greater perimeter. So we will write C part as the cross has greater perimeter. ठीक है, because cross का जो perimeter था that is 10 meter, which is greater than square's perimeter, which was 6 meter only. Now the D part is Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Avneet को she wondered, क्या ऐसा कोई arrangement है जिसमें हमें इससे भी ज़्यादा बड़ा perimeter मिले? Can you find a way of doing this? So let us see. Dear students, this will be your homework also. So let me discuss, but do it yourself. Try it yourself also. Try to arrange 7 paving slabs in any other form from which we can get the perimeter greater than 10 meters. So let us see. So we can answer it as yes also or no also, because 10, according to me, we can't have the perimeter greater than 10. 10 के लिए हमारे पास एक अरेंजमेंट क्या है कि हम 9 के 9 पैविंग स्लैब्स को स्ट्रेट लाइन में रख दें. 1, दिस इज 2 3 4 5
एंड 6 7 8 9। तो 9 के 9 स्लैब्स को अगर हम एक लाइन में रख दें तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बाउंड्री पार्ट्स मिल रहे हैं। तो 20 एंड ईच बाउंड्री पार्ट इज ऑफ हाफ मीटर। सो उस केस में भी हमें 10 मीटर से बड़ा पेरीमीटर नहीं मिलता है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? वी कैन गिव द आंसर एज नो ऑल्सो, कि नहीं, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसमें हमें इससे ज़्यादा 10 मीटर से ज़्यादा पेरीमीटर मिले। बट dear students, you can try the arrangement yourself also. So just answer yes or no in your opinion. Okay, अपने ओपिनियन से आपको आंसर करना है। इफ़ यू विल गेट सच अरेंजमेंट जिसमें आपको पेरीमीटर 10 मीटर से ज़्यादा मिल जाता है, देन यू विल राइट येस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर नहीं मिलता देन आंसर इज़ नो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन you. So this is your homework also. So that's all for now. I hope it is clear to you. Thank you.